Hello friends, welcome to our YouTube channel. Friends, we are starting here series of Operation Research जिसका फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं गेम थ्योरी का। तो गेम थ्योरी के फर्स्ट मेथड से हम शुरू कर रहे हैं जो कि है गेम्स विथ प्योर स्ट्रेटजी, जहां हम सैडल पॉइंट निकालना सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा रो मिनिमम निकालना, जिसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो। फॉर एग्जांपल A1 के लिए मिनिमम वैल्यू होगी हमारे लिए 20, A2 के लिए मिनिमम वैल्यू होगी हमारे लिए 30, A3 के लिए मिनिमम वैल्यू 50। सेकेंड स्टेप जो रहेगा कॉलम मैक्सिमम का, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। फॉर एग्जांपल B1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू रहेगी हमारे पास 50, B2 की मैक्सिमम वैल्यू 80। थर्ड स्टेप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो मिनिमम को सर्कल करना, जो कि है हमारे पास 50, एंड कॉलम मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू को सर्कल करेंगे जो कि है 50। फोर्थ स्टेप जो हमारा रहेगा कि हम ये देखेंगे कि जो रो मिनिमम में एंड कॉलम मैक्सिमम में वैल्यू सर्कल की है वो सेम है। हाँ, हमारे पास सेम है, यानी कि ये जो 50 रहेगा वो होगा हमारा सैडल पॉइंट। फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल्स टू सैडल पॉइंट, यानी कि सैडल पॉइंट के इक्वल होगा वैल्यू ऑफ गेम, जो कि होगा हमारा 50। वैल्यू ऑफ गेम यानी कि ए एंड बी के लिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 50। जो लास्ट स्टेप रहेगा वो होगा स्ट्रेटजी निकालना। तो प्लेयर ए के लिए जो स्ट्रेटजी रहेगी हमारी 0 0 1। कैसे? जैसे प्लेयर ए ने A3 ऑप्शन को चूज़ किया है, तो ऑप्शन A3 के लिए हमने वैल्यू 1 रखी है। वैसे ही प्लेयर बी के लिए जो स्ट्रेटजी रहेगी उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 एंड 0। तो इस तरीके से हम सिंपल मेथड को सॉल्व करेंगे, सैडल पॉइंट मेथड को। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास प्लेयर है, प्लेयर सी एंड प्लेयर आर। सैडल पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप रो मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो। R1 की मिनिमम वैल्यू 1, R2 की मिनिमम वैल्यू माइनस का 5, R3 की मिनिमम वैल्यू माइनस का 2। सेकेंड स्टेप रो कॉलम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। C1 C2 C3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या रहेगी? C1 के लिए रहेगी हमारे पास 1, C2 के लिए 7, C3 के लिए 7। थर्ड स्टेप रो मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल करेंगे 1, एंड कॉलम मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू को हम सर्कल करेंगे। फोर्थ स्टेप फाइंड आउट द सेम वैल्यू। 1 एंड 1 सेम है हमारे पास जो हमने वैल्यू सर्कल की है, तो मतलब R1 एंड C1 की ये जो वैल्यू 1 है वो हमारा होगा सैडल पॉइंट, यानी कि सैडल पॉइंट इक्वल्स टू 1 एंड सैडल पॉइंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गेम होता है हमारा, तो वैल्यू ऑफ गेम भी होगा हमारा 1। स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर R, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन R1 जो R के लिए चूज़ हुआ है उसके लिए 1 एंड R2 0, R3 0। फॉर प्लेयर C, प्लेयर C ने C1 ऑप्शन चूज़ किया है, तो C1 के लिए 1, C2 के लिए 0 एंड C3 के लिए 0। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो हमने रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम निकाला है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा R1 के लिए जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो है 1, R2 ऑप्शन चूज़ करने पर R को जो मिनिमम प्रॉफिट होगा माइनस का 5, यानी कि
उससे प्रॉफिट तो होगा नहीं, बल्कि -5 लॉस होगा। R3 चूज़ करने पे उसे 2 पॉइंट्स का लॉस होगा। वैसे ही प्लेयर सी के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस हमने यहाँ लिखा है। जैसे C1 चूज़ करने पे उसे मैक्सिमम लॉस 1 पॉइंट का होता है, C2 चूज़ करने पे उसे मैक्सिमम लॉस 7, C3 का मैक्सिमम लॉस 7। जो वैल्यू हमने सर्कल की है उसका मतलब क्या होगा कि R1 जो होगा वो अपना मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का ट्राई करेगा। तो ये हमने जो मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट लिखा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू को हमने सर्कल किया है। वैसे ही प्लेयर सी के लिए ये लॉस है जिसको वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करने की ट्राई करेगा, जो कि हमने 1 किया है। इसलिए हमने यहाँ मिनिमम वैल्यू को सर्कल किया है और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल किया है। तो चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सैडल पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप, रो मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो। R1 के लिए मिनिमम वैल्यू 18, R2 के लिए मिनिमम वैल्यू 5, R3 के लिए मिनिमम वैल्यू 12। सेकंड कॉलम मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। C1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 64, C2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 90, C3 की मैक्सिमम वैल्यू 18, C4 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 95। रो मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल यानी कि 18, कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को सर्कल 18, यानी कि R1 और C3 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारे लिए सैडल पॉइंट। एंड सैडल पॉइंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गेम, यानी कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर प्लेयर R एंड C। स्ट्रेटजी जो रहेगी प्लेयर R के लिए 1, यानी कि R1 के लिए 1, R2 के लिए 0, R3 के लिए 0। प्लेयर C1 के लिए 0, C2 के लिए 0, C3 के लिए 1 एंड C4 के लिए 0। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सैडल पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा रो मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो। A1 के लिए मिनिमम वैल्यू -2, A2 के लिए मिनिमम वैल्यू 4, A3 के लिए मिनिमम वैल्यू -6। सेकंड कॉलम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। B1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 5, B2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 15, B3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 4। थर्ड स्टेप, रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल एंड कॉलम मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू को सर्कल। फोर्थ स्टेप, सेम वैल्यू फाइंड आउट करना। 4 एंड 4 हमारे पास सेम है, यानी कि एक प्लेयर के लिए A2 ऑप्शन एंड B प्लेयर के लिए B3 ऑप्शन चूज़ करना हमारे लिए सैडल पॉइंट रहेगा। एंड सैडल पॉइंट होगा हमारा 4। सैडल पॉइंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गेम, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4। स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर A1 0, A2 के लिए 1 एंड A3 के लिए 0। फॉर प्लेयर B1 0, B2 0 एंड B3 1। तो फ्रेंड्स ये सीखा है हमने सैडल पॉइंट निकालना एंड स्ट्रेटजी निकालना। नेक्स्ट मेथड में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है तो मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे एंड वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।